नमस्कार। हमने बोला था कि अरुणाचल प्रदेश के दो बेटियों की जो कहानी है उसको हर सप्ताह में पार्ट वाइज लाएंगे। पार्ट वन समापन हो गया था। हम लोग वहाँ थे जब दोनों बेटियों ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया था कि चाइना के विरुद्ध राइफलमैन जसवंत सिंह का साथ देंगे, उसमें जो भी हो सकता है पीछे नहीं हटेंगे। जब ट्रेंच में बाबा जसवंत सिंह ने एलएमजी को सेट कर लिया और इन लोगों को मैगजीन भरने को सिखा दिया, और उसके अलावा तार कैसे खींचना है ताकि एक साथ है तीनों एलएमजी से गोली निकले, ये भी सिखाया। और वो खुद जो है मैगजीन भरने के लिए स्पीड से कभी इस ट्रेंच में जाते उस ट्रेंच में जाते और उसको भरते, और वो फिर वो लड़कियां खींचती एक साथ तीन तीन। जब एलएमजी चल रही थी, चाइना की सेना हतप्रभ रह गई। वो आगे बढ़ने की हिम्मत न जुटाई पाई, क्योंकि एक एलएमजी कई राइफल के बराबर होता है। यहाँ 3 एलएमजी चल रहा था। नूरा ने खाना का काम संभाला और सेला और राइफलमैन जसवंत सिंह, इन दोनों ने युद्ध का कमान संभाला। लगातार ये लोग लड़ते रहे। सेला को पिताजी को ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी दोनों बहादुर बेटियां अपने धरती मां के लिए न्यौछावर हो जाने के लिए तैयार थी। उन्हें इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं था कि क्या होगा, बल्कि अपने पिताजी को, लोगों का मानना है कि पिताजी को भी समझाया कि बल्कि आप भी साथ में आ जाइए, आप भी साथ दीजिए। बिना थके बिना हारे ये लोग लड़ाई लगातार लड़ते चले जा रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 72 घंटा लगातार 72 घंटा ये लोग लड़ाई लड़ते रहे, और गोला बारूद भी समाप्त होने की स्थिति में आ गया था, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसे ही खराब कर रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। जो गुणगान गाते हैं गाते रहें, लेकिन हकीकत एक सैनिक नहीं गुणगान गा सकता उनका, क्योंकि उन्होंने तो पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया था। सैनिकों का जीवन ही दुभर बना दिया था। बाकी साकी जो है थी इंदिरा गांधी ने भी पूरा कर दिया था, जो आरओपी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी लाए थे। तो ये तो बहुत लंबी कहानी है, सब होती रहेगी। लेकिन बिना गोली बारूद के एक जवान और 2 बहादुर बेटियां 72 घंटा तक लड़ते रहे और लगभग 300 सैनिकों को, चाइना के 300 सैनिकों को मार गिराया। वहां से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि 3-4 बटालियन वहां है और जो चारों तरफ से लड़ रही है। उस समय टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि किसी को पता लग सके कि कौन कहाँ है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है, लेकिन उस समय ऐसा था नहीं। इधर जो है सेला और नूरा के जो पिताजी थे, वो जब देखे कि उनकी बात उनकी बेटी कोई मान नहीं रहा है,
तो उन्होंने चाइना के सैनिकों को बताना उचित समझा कि वहां एक लड़का और सिर्फ 2 लड़कियां हैं। शायद उनको ये भी डर लग गया होगा कि ये 3 आदमी कितने देर तक लड़ सकते हैं, मारते मारते आ ही जाएंगे और चाइना तो कब्जा कर लेगा, फिर इन्हीं के अंदर रहना है। अब जो भी उनके मन में हो, क्या हुआ भगवान जाने। वो गए और वहां जाके बोले कि वहां कोई सेना नहीं है, सिर्फ 1 लड़का और 2 लड़की है। और ये समझिए कि देश का दुर्भाग्य था, उन दोनों बेटियों का भी दुर्भाग्य कहा जाए, लेकिन उन्होंने तो खुशी खुशी जान दे दी। और जसवंत बाबा का भी अब क्या कर सकते थे अकेला। तो फिर भी उन लोगों ने, चाइना सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। क्योंकि ऐसे भी होता है ना कि लोगों को लगता है कि नहीं, कहीं ये उधर से का हो और इधर आके झूठ बोल रहा हो हम लोगों को। ऐसे ही 3 सैनिक मारे गए हैं, 300 सैनिक मारे गए हैं। फिर उसने बोला कि वो जो दोनों हैं मेरी बेटियां हैं, मैं इन लोगों को मना किया लेकिन वो नहीं मानी और उस लड़के के साथ लड़ रही है, आप विश्वास करो। फिर उन्होंने पहले उसका जांच पड़ताल किया, आदमी जैसे अपना भेजा होगा, और उसके बाद वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया और जसवंत बाबा को पहले फांसी, रस्सी जो तार था, WT वायर बोलते हैं उसको, बिजली का, इसका इलेक्ट्रिक टेलीफोन का, उससे उनके गर्दन में गला घोंट दिया। नूरा जो थी उसके साथ कई लोगों ने मिलकर दुर्व्यवहार किया, कपड़े उतार दिए पूरे, और इसी कारण से उस जगह का नूरा नंग नाम पड़ा है। ताकि आगे सेला का क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो अगले एपिसोड में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।